और ऐसे में डॉक्टर शुभम, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने बड़े बारीकी से बताया कि किस तरीके से मेंटल डेवलपमेंट पे ये कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता है। और जब ये परिस्थिति आती है तो क्या कोई बॉडी में भी चेंजेस होते हैं कि या सिर्फ मेंटल लेवल पे ही चेंज दिखता है? और ऐसे में क्या उपाय और क्या इलाज करना चाहिए पेरेंट्स को? जो प्यूबर्टी है उससे बॉडी में तो बदलाव आते ही हैं, चाहे गर्ल्स हो या लड़कियां हो या लड़के हो। तो बॉडी में बदलाव आते हैं, जैसे लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ दोनों ही केसेस में हमें, एंड जो उनके जेनाइटिस है उसमें भी चेंजेस आते हैं। जी। तो शारीरिक बदलाव तो होता ही है, एंड कई बार बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं ये क्या बदलाव आ रहे हैं। सो हमारे स्कूल्स में भी सेक्स एजुकेशन अभी इंक्लूड होना शुरू हो गया है, बट उसमें भी कई बार बच्चों को ये चीजें समय पे नहीं समझाया जा पाता, क्योंकि अगर अर्ली प्यूबर्टी हो रही है ये चीजें अक्सर लेट कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। सो थोड़ा इस वजह से भी परेशानी आती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ बाप बच्चों के साथ बात करें, इस बारे में उन्हें समझाएं, क्योंकि शारीरिक जो बदलाव आ रहे हैं बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहे हैं, एंड कई बार ये सब वो अपने अंदर अपने मन में रखते हैं, एंड ये एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड इस वजह से बच्चों में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बच्चों को ये समझा सके कि ये ये बदलाव ऐसे क्यों हो कह रहे सकते हैं कि ये वो वक्त होता है जब पेरेंट्स को अपने बच्चों से ज्यादा बात करने की जरूरत होती है, उन्हें ज्यादा समझने की जरूरत होती है और इमोशनली उसे हैंडल करने की जरूरत होती है। बहुत बड़ी बात है और ऐसे में हर पेरेंट्स को यही करने की जरूरत भी होती है। और ऐसे में वंशजा, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जब हम डाइट की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि स्कूल में भी बच्चों को इस तरीके की जानकारी पहुंचानी चाहिए, क्या खाना है नहीं खाना है, प्यूबर्टी को लेकर, हाइट को लेकर, ताकि बच्चों में भी, कई बार हम देखते हैं कि ग्लानि हो जाती है, वो बहुत लंबा है मैं छोटी रह गई, या मैं बहुत लंबी हूं मैं छोटी रह गई, ये जो परेशानी होती है वो कम हो सके? बिल्कुल हम स्कूल्स में स्टार्ट कर सकते हैं ये चीज, एंड इवन कुछ स्कूल्स में उन्होंने मील इंट्रोड्यूस किए हैं, प्लस एजुकेशन भी स्टार्ट किया है कि व्हाट इज अ हेल्दी फूड। तो धीरे धीरे करके स्कूल में टीचर्स भी इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है। प्लस डेफिनेटली हाइट में 60 to 80% रोल जेनेटिक्स का है। न्यूट्रिशन का रोल डेफिनेटली 20% यस, न्यूट्रिशन रोल प्ले करता है, जहां पे हमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी हमें सही मात्रा में रिक्वायर्ड है। अगर हम सही मात्रा में नहीं लेंगे, इनएडिक्वेट डाइट लेंगे, तो वो हमारे ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन में इम्पेयर्ड ग्रोथ प्रोवाइड कर, मतलब हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है। तो डेफिनेटली एक अच्छी, एक बैलेंस्ड एंड वट एवर रिक्वायर्ड इन अ स्पेसिफाइड, जो हमारा बेसिकली रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लें तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा कार्ब्स, ये सब लेने की जरूरत नहीं है। प्लस आर्टिफिशियल प्रोटीन से बेटर है अगर हम होम बेस्ड प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें, घर का होम बेस्ड फूड इस्तेमाल करें, घर में वो हमेशा से ही पनीर, अच्छा रहा अंडा, है, वो ये हमेशा सब से ही अगर हम अच्छा रहा है, पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। बस जरूरत है इसे अपने जीवन में डालने की। और मैं जाते जाते 15 सेकंड में मैं डॉक्टर खड़गावत आपको चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को 2-3 चीजें, प्रमुख बातें बता दें जिससे कि ये समस्या जो है वो ना हो। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा बताया डॉक्टर वंशिका ने कि न्यूट्रिशन आपको पूरा लेना है, अच्छा लेना है। उसके अलावा है किसी भी प्रकार का कोई प्रोटीन पाउडर है या कोई भी दवाई है, कैप्सूल है, जो ये कहे कि हम हाइट बढ़ा देंगे या उसकी लंबाई बढ़ जाएगी या उसकी प्यूबर्टी डिले कर देते हैं ताकि लंबाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें नेचर के अगेंस्ट में काम नहीं करना है, नेचर के साथ में करना है। नेचर ने जो मैकेनिज्म दिया है वो बहुत सुरक्षित मैकेनिज्म दिया है हमारे लिए। बच्चे की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि उसकी प्यूबर्टी 1-2 महीने या 6 महीने आगे पीछे करे। उससे बिल्कुल जो बिल्कुल उसकी सर, और फाइनल यही हाइट, आज हम समझाने की भी कोशिश कर रहे थे अपने दर्शकों को। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24।